नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। यह अध्याय 6 का भाग है, जो आपकी नई भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसका शॉर्ट नाम बीएनएस है, उसका अध्याय 6 है। 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। इसमें अध्याय 20 हैं, धाराएं 358 हैं और क्रमांक 45वें नंबर का यह क्रमांक है। तो आज हम देखने जा रहे हैं सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में। तो देखते हैं 26 धारा 26 कहती है, जो कोई भी किसी व्यक्ति को स्वेच्छता ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है उसमें अगर बाधा डालता है, जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष अवरोध कर रहा है, सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाएगा। तो सदोष अवरोध की परिभाषा आपकी 126 धारा में दी गई है। आगे देखते हैं अपवाद। अपवाद क्या है? भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना, भूमि के या जल के ऐसे प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने से उसे विधिपूर्ण अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं है। प्राइवेट क्षेत्र में यदि उसे पता है, उस व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक यह विश्वास है कि बाधा डालने से उसे विधिपूर्ण अधिकार है, बाधा डालने का यदि विधिपूर्ण अधिकार है तो वह इस धारा में नहीं आएगा। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है का एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास ना करते हुए कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है या जाने से उसके द्वारा रोक दिया जाता है, का या का सदोष अवरोध करता है। दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, वह सादा कारावास से, वह कौन से कारावास से? सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या तो कारावास से या जुर्माने से, जो कितना हो सकेगा? जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 127 धारा। जो कोई भी किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे। जो कोई भी किसी व्यक्ति का इस प्रकार सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, वह उस व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, यह कहा जाएगा। तो सदोष अवरोध की परिभाषा 126 में दी गई है और सदोष परिरोध की परिभाषा धारा 127 में दी गई है। दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत कहता है कावाला या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर, या को दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर का उसे ताला लगा देता है, का उसको ताला लगा देता है, तो ये सदोष परिरोध है। इस प्रकार या दीवार की परिसीमा से परे किसी भी दशा में नहीं जा सकता है। का ने या का सदोष परिरोध किया है, सदोष परिरोध किया है। मार्ग में जाने से रोके तो सदोष अवरोध होता है, और इस प्रकार से रोके तो सदोष परिरोध होता है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। का एक भवन के बाहर जाने के द्वारा एक बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है। जो बाहर जाने का रास्ता है, का वहां पर एक बंदूकधारी व्यक्ति को बैठा देता है और या से कह देता है कि यदि या भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो या को गोली मार देंगे। का ने या का सदोष परिरोध किया है। पॉइंट दूसरा वाला देखते हैं। जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
तीसरा वाला पॉइंट, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, कितने दिनों के लिए? 3 या अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 दिन या 3 दिन से अधिक ऐसा कोई करता है तो उसे 3 वर्ष तक की सजा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। चौथा पॉइंट देखते हैं, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध 10 या 10 से अधिक दिनों के लिए करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से। और का मतलब है जो आपकी सजा है इसके साथ जुर्माना भी लगेगा। या का अर्थ होता है या तो आपका दंड या फिर जुर्माना। जो जुर्माना 10,000 रुपये से कम नहीं होगा, दायी होगा। पांचवा देखते हैं पॉइंट, जो कोई भी यह जानते हुए किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है, यह जानते हुए उस व्यक्ति को सदोष परिरोध में रखता है कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, कि उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट सम्यक रूप से निकल चुकी है, वह किसी अवधि के उस कारावास से के अतिरिक्त, वह उस अवधि के कारावास के अतिरिक्त जिससे कि वह इस अध्याय में किसी अन्य धारा में अध्ययन दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, और दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा, उसके अतिरिक्त होगा, ऐसा कोई करता है। 6 वाला पॉइंट देखते हैं, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रकार करता है जिससे यह आशा प्रतीत होता है कि ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के हितबद्ध किसी व्यक्ति को या किसी लोक सेवक को ऐसे व्यक्ति के परिरोध की जानकारी ना हो जाए, या जिसमें उसके पूर्व वर्णित किसी ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक को ऐसे परिरोध के स्थान की जानकारी ना हो पाए या पता ना चल पाए, वह उस दंड के अतिरिक्त जिसके लिए वह ऐसे दोष जो सदोष परिरोध है उसके लिए दंडित किया जाएगा, के लिए दंडनीय हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। जो भी जो दंड दिया गया है पीछे वीडियो में उसके अतिरिक्त बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, या उस परिरुद्ध व्यक्ति को या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति को कोई ऐसी अवैध बात करने के लिए या किसी ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे अपराध का किया जाना सुकर हो जाए, मजबूर किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। साथ ही साथ देखते हैं 8 वाला, जो कोई भी किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध इस प्रयोजन से करता है कि उस परिरुद्ध व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से कोई संस्वीकृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके उद्यापित की जाए, या परिरुद्ध व्यक्ति उससे हितबद्ध कोई व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस करवाए, या किसी दावे या मांग की तुष्टि करे, या कोई ऐसी जानकारी दे जिससे किसी संपत्ति या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये रहा आपका सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के संबंध में संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके।
हम लॉ और इंग्लिश की क्लास लाते रहते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे आपराधिक बल और आपराधिक हमले के बारे में। यदि वीडियो आपकी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।